हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, इनमें से कुछ शब्द या रसायन C4 चक्र के साथ जुड़े हुए हैं, व्याख्या कीजिए। तो हमें व्याख्या करनी है। व्याख्या करने के लिए हमें दिया गया है केल्विन चक्र। तो इस प्रश्न में हमसे केल्विन चक्र के विषय में C4 पादपों में जो पाया जाता है उसके विषय में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में निहित है वह केल्विन चक्र के विषय में है। केल्विन चक्र, केल्विन चक्र के विषय में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं केल्विन चक्र को। तो ये क्या होता है, अंधकार प्रक्रिया में रेडियोधर्मी कार्बन का प्रयोग कर मेल्विन और केल्विन ने यहाँ पर कार्बन की गति का पता लगाया था। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो अंधकार प्रक्रिया होती है उसमें कार्बन की जो गति है उसका पता लगाने के लिए अंधकार प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण में जो अंधकार प्रक्रिया होती है उसमें रेडियोधर्मी कार्बन का प्रयोग किया गया। रेडियोधर्मी कार्बन का यहाँ पर प्रयोग किया गया और इससे पता लगाया गया जो कार्बन की गति होती है, कार्बन की गति का पता लगाया गया। तो ये जो कार्बन की गति है यही केल्विन चक्र से संबंधित है। तो इसमें क्या किया है, ये केल्विन और मेल्विन नामक दो वैज्ञानिकों ने किया था। तो यहाँ पर क्या होता है, इन पादपों में देखने को मिलता है कि यहाँ पर 3 अवस्थाएं होती हैं जिनसे ये कार्बन गुजरता है, 3 अवस्था, और यही केल्विन चक्र होता है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले होती है उपचयन, उसके बाद आता है यहाँ पर पुनरुद्भवन, तथा इसके बाद यहाँ पर प्रक्रिया आती है कार्बोक्सिलीकरण। तो यही है केल्विन चक्र, जहाँ पर कार्बन क्या होता है, अंधकार प्रक्रिया में अपनी गति दिखाता है। सबसे पहले यहाँ पर उपचयन होता है, फिर पुनरुद्भवन होता है तथा उसके बाद कार्बोक्सिलीकरण होता है। तो इस प्रकार से ये केल्विन चक्र होता है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।